इरिगेशन, कि किस तरीके से जो वाटर है वो फील्ड पर अप्लाई किया जाता है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेक्निक्स आर दिया। सबसे फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, फरो फ्लडिंग, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड। जो ड्रिप इरिगेशन मेथड है ये कंसिडर किया जाता है सब सरफेस इरिगेशन मेथड में। अगेन जितने भी जो रिमेनिंग 6 मेथड्स हैं आर कंसिडर इनटू द सरफेस इरिगेशन, और देन लास्ट मेथड इज कंसिडर इनटू द सब सरफेस इरिगेशन मेथड। तो दीज आर द टेक्निक्स मीन्स हाउ टू अप्लाई द वाटर ऑन टू द इरीगेशन। जो हमारे पास फील्ड है, जो फील्ड हमारे पास किस तरीके से वाटर को प्रोवाइड किया जाता है, किस तरीके वाटर अप्लाई किया जाता है, दीज आर द टेक्निक ऑन द फील्ड। ओके, जस्ट हम इसको डिस्कस करेंगे एक वन बाय वन वी विल डिस्कस। देन फर्स्ट इज फ्री फ्लडिंग। फ्री फ्लडिंग के केसेस में होता क्या है, सपोज हमारे पास ये क्या है, कोई लैंड एरिया है, ये हमारा कोई लैंड एरिया है, यहाँ पर हमारी जो मेन सप्लाई है वो डिच है, मेन सप्लाई जो हमें वाटर मेन सप्लाई है वाटर का, यहाँ से हम क्या आउटलेट क्रिएट कर देते हैं। आउटलेट का मतलब यहाँ पर क्या नैरो एक ऐसी जब वाटर के लिए एक पाथ क्रिएट कर देते हैं, यहाँ से वाटर क्या आता है ट्रैवल करता है सिंपली, और यहाँ से वाटर हम क्या डायरेक्टली छोटे छोटे डिचेस, यहाँ ये तो है मेन डिचेस, यहाँ पर मेन सप्लाई कह रहा है, जो मेन सप्लाई हमारे पास वाटर है, टोटल अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ऑलरेडी, यहाँ से हमने आउटलेट क्रिएट किया, एक पाथ क्रिएट कर दिया वाटर्स के लिए, और यहाँ पर हम क्रिएट कर देते हैं एक स्मॉल जो हमारे पास डिचेस है, ये इसको बोला जाता है सबसिडरी डिचेस। तो स्मॉल डिचेस क्रिएट कर देते हैं और वहाँ से वाटर को क्या करता है छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर एक बार वाटर अगर छोड़ दिया हमने तो हमारे पास क्या है वाटर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं वाइड फ्लडिंग भी बोला जाता है। कि हमारे पास आफ्टर जो हमारे पास वाटर को लेफ्ट करने के बाद में हमारे पास देयर इज़ नो कंट्रोल ऑन द वाटर आफ्टर वी लेफ्ट फ्रॉम द डिचेस, देन दैट्स वाई इज कॉल्ड एज वाइल्ड फ्लडिंग। तो यहाँ पे फ्री फ्लडिंग को वाइल्ड फ्लडिंग भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाइल्ड फ्लडिंग बिकॉज फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट कंट्रोल इन दिस केस। हम यहाँ पे वाटर एक बार अगर हमें छोड़ दिया तो वाटर के ऊपर हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, ये किधर भी जा सकता है, किधर भी फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसलिए इसको कहते हैं फ्री फ्लडिंग के केसेस। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। इसमें क्या है लो होती है। अब वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती क्या है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर गेटिंग स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाई टू द फील्ड। मीन्स कि हमने कुछ अमाउंट ऑफ जो हमने सपोज हमने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फील्ड पर अप्लाई किया, तो आपने पहले भी कहा था कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जब फील्ड पर अप्लाई करेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ सरफेस रफ में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ सीप में चले जाएंगे। तो एक्चुअली में कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड हुआ उसको बोला जाता है, इट इज़ द रेशियो कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड हुआ डिवाइडेड बाय द कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमने फील्ड पर अप्लाई किया था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे वाटर को अप्लाई कर रहे हैं फील्ड पर तो क्या हो रहा है हमारे पास वाटर पे तो कोई कंट्रोल है ही नहीं, तो वाटर क्या किधर भी जा सकता है। तो यहाँ पर क्या लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं, डायरेक्टली क्या सरफेस रन ऑफ में वाटर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन टारगेट क्या है इरीगेशन में मेन टारगेट हमारा क्या वाटर जो है स्टोर होना चाहिए, हमारी जो रूट जोन डेप्थ है, तभी तो वहाँ पर क्या है जो हमारी क्रॉप्स है वो मेच्योरिटी को अटेंड करेगी उस वाटर को यूज़ करके। बट यहाँ पर क्या होता है कि वाटर अमाउंट जो है कम बहुत ही लो अमाउंट डेप्थ में स्टोर होता है, इस वजह से जो हमारे पास एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है लो हो जाती है। इस एप्लीकेशन एफिशिएंसी को जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर हमारे पास डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये कैलकुलेट की जाती है वैल्यूज़ और होती क्या है। तो इट इज़ द अभी के लिए इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अमाउंट गेटिंग स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ अप्लाई टू द फील्ड। ये हमारे पास वाटर एप्लीकेशन के बारे में। एंड दिस और हमारे पास ये जो हमारे पास इस तरीके जो लैंड कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर जब हम वाटर प्रोवाइड करवाएंगे फील्ड पर तो हमारे पास जो लैंड है जो हमारे पास जो स्टीपी लैंड वहाँ पर हम इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं ताकि वाटर क्या हो आसानी से वहाँ पर फ्लो कर सके। अदरवाइज अगर लैंड हमारे पास यूनिफॉर्म लैंड है तो वाटर क्या होगा एक ही पोजीशन पे स्टक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करते। यहाँ पर हमारे पास जो वाटर है क्या करते हैं हम डायरेक्टली यूनिफॉर्मली क्या हो पूरी तरीके से वहाँ पर अप्लाई हो। इसके लिए हमारा जो लैंड जो है वो स्टीप कंडीशन में होना चाहिए या जी फिर यूनिफॉर्मली चेंजेस होना चाहिए उसके, या तो डिक्रीज या फिर डिक्रीजिंग होना चाहिए जो हमारे पास कंडीशन। नाउ इट इज़ यूज्ड व्हेन फील्ड इज़ इरेगुलर एंड वाटर अवेलेबिलिटी इज़ लार्ज। अब ये हम अप्लाई कर सकते हैं। हम कब अप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है जब हमारे पास वाटर क्या हो सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल हो तभी तो हम क्या फ्लड को
डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, वाटर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमारे वाटर ज़्यादा है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स में अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये टेक्निक्स तभी अप्लाई करते हैं जब वैन फील्ड इज़ इरेगुलर एंड वाटर इज़ हमारे पास लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हो, ओके, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल हो। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर फ्लडिंग। अब बॉर्डर फ्लडिंग क्या होती है, यहाँ पे देखिए। बॉर्डर फ्लडिंग हमारे पास जो टोटल लैंड होता है, टोटल जो हमारे पास लैंड है उसको हम क्या करते हैं, बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ लीव्स हम उस बॉर्डर को उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इस बॉर्डर स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रिप्स है वो है लैंड, जो क्या बोलते हैं उसको, सिंपली लीव्स बोलते हैं, लीव्स या कंस्ट्रक्शन। लीव्स होती क्या है, आपने कभी कभी देखा होगा किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में क्या होता है, कभी कभी क्या छोटी छोटी जो सैंड है, ये सैंड से या फिर हमारे पास जो स्टोन्स है वहाँ पर क्या करते हैं, छोटी छोटी सी लेयर से बना देते हैं, उससे क्या करते हैं ऊपर एक डेप्थ में एक अच्छी सी हाइट में उसको क्रिएट कर देते हैं, ताकि क्या कर सकते हैं जो वाटर है ईजिली तरीके से क्या हो, आपस में मिक्सिंग ना हो, मतलब उसको या तो हम आउटर साइड जो डायरेक्शन है वहाँ पर जाने से रोक सकें। बस वाटर को क्या कर रखा है, उसके फ्लो को जो है उसको रोक रहे हैं, उसमें एक क्या ना प्रोवाइड करवा रहे हैं सिंपली। तो लीव्स और बॉर्डर की यहाँ पर ये हमारे पास टोटल लैंड था, टोटल लैंड को हमने क्या कर दिया, बाय द यूजिंग ऑफ लीव्स और लीव्स के थ्रू हमने या फिर उसमें एक छोटी छोटी स्ट्रिप्स है उसमें क्या वाटर को रोक दिया, उसके फ्लो को हम वन डायरेक्शन में क्या वन से दूसरी डायरेक्शन में जाने नहीं दे रहे हैं हम यहाँ पर। तो अगर जो अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है वो अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, इसी स्ट्रिप में रहेगा, अदरवाइज वो दूसरी स्ट्रिप में नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए वहाँ पर हमने ऑलरेडी एक हाइट का एक बैरियर क्रिएट कर दिया है, इस वजह से सेकंड पोजीशन में हो गया। तो यहाँ पर इसको कहा जाता है लीव्स कहा जाता है सिंपली। अब ये जो होता है मूल में जो जनरली इसकी जो विड्थ होती है, बॉर्डर की जो विड्थ होती है जनरली 10 to 20 मीटर्स रखा जाता है इनको जनरली, और जो ईड्स की लेंथ होती है उसको जनरली 100 to 400 मीटर रखा जाता है सिंपली हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास वाटर का एक कंट्रोल आ गया। आपकी वाटर क्या है हमारे पास एक इजीली तरीके से अब क्या मूव नहीं कर सकता है। अब इसको देखिए, ये एक इक्वेशन है टू कैलकुलेट द अमाउंट जो टाइम रिक्वायरमेंट टू इरीगेट दिस बॉर्डर स्ट्रिप, कि इस बॉर्डर स्ट्रिप को टोटली इरीगेट करने के लिए टोटल अमाउंट इसको कितना टाइम हमें रिक्वायरमेंट है इस टोटल इरीगेट स्ट्रिप को। ये किस तरीके से जनरेट हुआ इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, किस तरीके से इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में। पहले एक बार ये देख लीजिए इसका प्लान व्यू कि किस तरीके से एक्चुअली में फोटोग्राफिक व्यू। ये हमारे पास लैंड है, यहाँ पर हमने क्या किया, स्मॉल सा एक सैंड की हेल्प लिया या फिर स्टोन की हेल्प से हमने क्या किया, एक हाइट का एक बैरियर क्रिएट कर दिया सिंपली। इसको बोला जाता है लीव्स। ये जो वाइट आपको दिख रहा है लीव्स, इसका प्लान व्यू ये इसको बोला जाता है लीव्स। तो हमने क्या डिवाइड कर दिया, इसकी विड्थ हो गई, विड्थ हमारे पास 10 to 20 मीटर होते हैं। जो लेंथ है, लेंथ में हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वे में इसकी जनरली 100 to 400 मीटर रखी जाती है। तो दिस इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास इस तरीके से बॉर्डर फ्लडिंग की जाती है। ओके, अब जो हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या है कि जो टोटल हमने स्ट्रिप है, ये बॉर्डर स्ट्रिप है, इस बॉर्डर स्ट्रिप को इरिगेट करने में हमें कितना टाइम रिक्वायरमेंट होगा या कितना टाइम हमें रिक्वायरमेंट है टू इरिगेट दिस बॉर्डर स्ट्रिप। तो हमें किसके फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं हम वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। ये हमने इसको बना रखा है सिंपली। ये हमारे पास क्या सप्लाई कैनाल है एक, या फिर हमारे पास जो सप्लाई डिच, वाटर क्या ऐसे फ्लो कर रहा है। ये हमारे पास क्या सप्लाई, सप्लाई कैनाल या बोल दीजिए सप्लाई डिच बोल दीजिए। कैनाल वगैरह के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली आप जानते हैं कैनाल्स क्या होती है। सिंपली हमारे पास ये कोई वाटर का सोर्सेज मान लीजिए कि वाटर सोर्स है। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, वाटर को प्रोवाइड किया। तो ये हमारे क्या एक स्ट्रिप है, इस टोटल स्ट्रिप का एरिया, सपोज हम इस बॉर्डर का एरिया हमने ए जिम कर लिया। ये जो हमारे पास बॉर्डर स्ट्रिप है, टोटल जो बॉर्डर स्ट्रिप है इसका एरिया ए है। ओके, हमने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या किया, हमने डिस्चार्ज किया। टोटल हमने टोटल अमाउंट हमने किया गया
क्यू डिस्चार्ज हमने उसको प्रोवाइड किया। अब इस क्यू डिस्चार्ज में से कुछ पोर्शन तो क्या होगा, सीप हो जाएगा, और कुछ पोर्शन क्या होगा इसके थ्रू जो हमारे पास लैंड को इरिगेट करेगा। अब हमारे पास इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। सपोज हमने एक लैंड को जो स्ट्रिप कंसिडर कर ली, स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर कर ली। ये स्मॉल स्ट्रिप जो है वो डी ए एरिया की है, जो स्मॉल स्ट्रिप है वो हमारी डी ए एरिया की है। ओके, तो ये हमारे पास डी ए एरिया की स्मॉल स्ट्रिप है। अब इस डी ए एरिया की स्मॉल स्ट्रिप को इरिगेट करने में कितना टाइम लगा, और फिर इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल एरिया के लिए, तो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपली किस तरीके से कैलकुलेट करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने क्या अज्यूम किया हुआ, स्मॉल डी ए की एक स्ट्रिप को, और इसको इरिगेट करने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम स्टोर्ड इन दिस स्ट्रिप। हाउ टू कैलकुलेट, चलिए देखते हैं किस तरीके से वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले आप तो लिख लीजिए, लेट अस अज्यूम a small strip of area dA of total border strip of area A. So the amount of water stored in this strip is given by y into d. अमाउंट ऑफ वाटर मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर हम क्या बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इसमें स्टोर हुआ है। तो कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इसमें स्टोर हुआ है वो इज गिवन बाय y इंटू डी। वाई यहाँ पर क्या है, इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ जो हमारी जो वाटर की डेप्थ है उसमें क्या है, y इज द हेयर, y इज द डेप्थ ऑफ वाटर। ओके, सिंपली हमारे पास केसेस हुआ है। अगर डी ए अमाउंट में जो हमारे पास स्मॉल डी ए एरिया में कंसिडर किया है, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट जो कितना टाइम कंसिडर करा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डी टी टाइम में हमने ये वाटर उसमें स्टोर हुआ है, वाई इंटू डी। अब मैंने कहा था कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर सीप हो जाएगा। अब सीप किस पे डिपेंड करता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो सीप है वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पे, जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है उसके सोयल के, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। तो क्या होगा, इन स्मॉल ड्यूरेशन dt कि स्मॉल ड्यूरेशन dt में जो हमारा कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है यहाँ पर क्या है, सीप हो गया, इन्फिल्ट्रेट हो गया। स्मॉल अमाउंट ड्यूरेशन dt, द अमाउंट ऑफ वाटर which is infiltrate is given by किससे गिवन होगा वो, हमारे पास अगर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी सपोज एफ अज्यूम कर ली, एफ ये किस में होती है, सेंटीमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकंड, कुछ भी हमारे पास जो यूनिट है उसकी एफ सेंटीमीटर पर आवर की, मल्टीप्लाई बाय हम प्रोवाइड किसको कर रहे हैं, स्मॉल डी ए एरिया को, कितने टाइम ड्यूरेशन में, डी टी टाइम ड्यूरेशन में। ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज क्या किया हुआ, क्या हमने इन्फिल्ट्रेट हुआ है किसमें, स्मॉल डी ए के एरिया में। दिस इज द अमाउंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए, स्टोर की हम बात करें, स्टोरेज बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, तो मतलब वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर वॉल्यूम को सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर सेंटीमीटर पर आवर, दिस इज द टाइम ड्यूटी है, यहाँ पे डी टी है, डी ए एरिया है, तो यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास को बोल दीजिए सेकंड इक्वेशन। ये मैंने सेंटीमीटर पर आवर ये समझने के लिए लिखा है, ये एक्चुअली में कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोई भी सेंटीमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर मिनट, ओके, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो।
चलिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर लिख दीजिए वेयर एफ इज इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ओके, सिंपली हम कह सकते हैं। अब हमने टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोवाइड किया है, क्यू, यहाँ पे देख लीजिए टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हमने कितना प्रोवाइड किया, क्यू, कितने ड्यूरेशन में, डी ड्यूरेशन में। तो अब दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर क्यू विच इज प्रोवाइडेड इन द डी टी ड्यूरेशन। द क्यू इंटू डी टी इज द वॉल्यूम हो गया टोटल अमाउंट ऑफ ये। अभी टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ कहाँ गया है, एक तो सीप हुआ है और एक जो हमारे पास जो स्ट्रिप है वहाँ पर उसको इरीगेट किया है। तो मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर क्या है, समेशन ऑफ दिस टू वैल्यूज। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज स्टोर्ड इन द रूट जोन या फिर जो भी हमारे पास स्ट्रिप एरिया है वहाँ पर, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज इनफिल्ट्रेटेड। तो दिस इज द, अगर इसका सम कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपली कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारे पास है उसको कैसे लिख सकते हैं, द टोटल amount of water which is applied during the time dt is given by, किस तरीके से, just q into dt. Okay, this is the total amount of water. Q is the discharge value मीटर क्यूब पर सेकंड में जनरली, और T से dt से मल्टीप्लाई करते हैं हमारी वैल्यू मीटर क्यूब में। तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। अब टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ये जो हमारे पास आया है 3 इक्वेशन, ये किसके इक्वल होगा, जस्ट समेशन ऑफ अबाउट दिस टू वैल्यूज। अज्यूम, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, देयर आर अदर नो लॉसेज आर देयर। अज्यूम there are no other losses। हमारे पास जो इसके अलावा और भी कोई लॉसेज नहीं है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वो था क्यू डी टी इज इक्वल टू इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो, या फिर हमारे पास क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, स्टोर हो गया जो हमारे पास गया है। तो क्यू डी टी हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ प्रोवाइड हमने किया, और हमारे पास ये वाला तो क्या हो गया, स्टोर प्लस सॉरी दिस इज वाइड इंटू डी ए प्लस एफ इंटू डी ए इंटू डी टी। सिंपली कह सकते हैं हम। यहाँ से जब डी टी को जो फैक्टर ये वाला है इसको इधर लेके आ जाइए, क्यू माइनस, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम रिक्वायर्ड टू इरीगेट द स्ट्रिप एरिया ए। तो जस्ट टाइम रिक्वायर्ड के लिए क्या करना है, डी टी को इधर लेके आ जाइए। तो क्यू माइनस एफ डॉट डी ए इस वाले टाइम को, तो यहाँ से डी टी कॉमन आ जाएगा, इन इक्वल टू वाई इंटू डी ए। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये एफ ए इंटू डी टी है, यहाँ पर डी ए स्मॉल एरिया नहीं आएगा। क्यों, जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो तो टोटल अमाउंट ऑफ क्या है, एरिया में कन्वर्ट हुआ है ना। टोटल अमाउंट ऑफ एरिया जो हमारे पास ए है वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। जो क्यू जो डिस्चार्ज है, क्यू तो हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया पूरे फील्ड पर। अब उस एरिया में से क्या जो टोटल एरिया वो तो क्या एरिया पे चला गया, एरिया में से क्या इन्फिल्ट्रेट हुआ है, तो वाटर यहाँ पर एफ इंटू ए आ गया। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, ये हमारे पास ए एरिया सिंपली। और इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास जो वाटर है वो अप्लाई किया हुआ है टोटल एरिया पर, तो इन्फिल्ट्रेशन भी होगा, जो प्रोसेस है वो भी टोटल एरिया पे होगा। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यूज हो गई। डी टी, अब यहाँ से इसको वैल्यूज को जस्ट कर दीजिए। डी टी हमें कैलकुलेट करना है,
वाई इंटू डी ए डिवाइडेड बाय क्यू माइनस ए एफ, ये वैल्यूज़। अब हमें क्या करना है, टोटल एरिया के लिए कैलकुलेट करना है। 0 टाइम पर 0 एरिया इरीगेट हुआ, टी टाइम पर ए एरिया इरीगेट हो गया टोटल एरिया। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है, जस्ट इंटीग्रेट है ये एल एन का, 1/x की फॉर्म में है ये। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन एक्स, ये तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया टी इज इक्वल टू, इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला है, ये वाई तो क्या कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर ए इज़ द वेरिएबल, मीन्स ए यहाँ पर वेरिएबल है, क्यों यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा, जनरली ए अगर वेरिएबल है तो ये क्या होगा, ए हमारे पास इसका बाहर निकल जाएगा एंड ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन क्यू अपॉन क्यू माइनस ए एफ, ये हमारे पास फॉर्मूला क्रिएट हो गया। एल एन की फॉर्म में जस्ट इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस फॉर्मूला इन लॉगरिथम लॉग 10 के बेसिस पे, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.303 वाई अपॉन ए लॉग 10 क्यू अपॉन क्यू माइनस ए एफ। तो हमारे पास वैल्यूज होगी। तो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू इरीगेट एरिया ए ऑफ द बॉर्डर स्ट्रिप। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज क्या हो गई, सिंपली यहाँ पर हमारे पास टी इज द टाइम रिक्वायर्ड टू इरीगेट बॉर्डर स्ट्रिप of area A. Okay. A is the area of border strip, area of border strip। यहाँ पर Q डिस्चार्ज क्यों हो गया, Q is the amount and discharge। apply to the field। okay, अब क्या हो जाए, F is the infiltration capacity। infiltration capacity of soil। okay, यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं उनके क्या यूनिट्स क्या होनी चाहिए, यूनिट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर ये यूनिट्स अगर डिफरेंट फॉर्म में दी हुई है तो हमें यूनिट्स को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला होगा। ओके, ये वैल्यूज हमारे पास कैलकुलेटेड हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक और कैलकुलेशन हमारे पास कि मैक्सिमम एरिया कितना इरीगेट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई डिस्चार्ज अवेलेबल है, तो उस डिस्चार्ज की हेल्प से हम कितना अमाउंट ऑफ जो हमारे पास एरिया है, कितना अमाउंट ऑफ एरिया हम इरीगेट कर सकते हैं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कोई डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन की हुई है, हमारे पास कोई डिस्चार्ज है, सपोज हमारे पास कोई अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर है। अब हम ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं, हमारे पास ये माइंड में है कि यार हमारे पास ये जो अमाउंट ऑफ वाटर, इससे हम कितना अमाउंट ऑफ एरिया या कि हाउ मच एरिया वी कैन इरीगेट बाय दिस अमाउंट ऑफ वाटर से। तो किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपली वो एरिया की जो कैलकुलेशन होगी, इट्स कॉल्ड एज मैक्सिमम एरिया वी कैन इरीगेट बाय यूजिंग, अगर हमारे पास डिस्चार्ज अवेलेबल है, जस्ट डिवाइडेड बाय क्यू बाई क्यू। हमारे पास क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड में। यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एरिया की यूनिट आ जाएगी सिंपली, अगर हम इस तरीके से वैल्यूज़ गिवन की हुई है। तो अगर वैल्यूज़ मीटर क्यूब पर सेकेंड में ना गिवन की हुई, किसी और यूनिट्स में गिवन की, तो जस्ट उसको कन्वर्जन कीजिए,
कन्वर्जन करके ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिंपली किस तरीके से हम बॉर्डर स्ट्रिपिंग, बॉर्डर फ्लडिंग के केसेस में टाइम की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच टाइम वी हैव टू रिक्वायर्ड टू इरिगेट ए बॉर्डर स्ट्रिप ऑफ एरिया ए। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये हमारा बॉर्डर स्ट्रिप का केस है। ये हमने फिर इसको शो किया हुआ है कि किस तरीके से हमने ऑलरेडी देख लिया अभी किस तरीके से हमने इसको ड्राइव किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है चेक फ्लडिंग का केसेस में। अब ये चेक फ्लडिंग है, इट इज़ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सिंपली जो हमारे पास जो वर्जन था फ्री फ्लडिंग का जो केसेस था, फ्री फ्लडिंग का जो हमारे पास केसेस था जस्ट उसका मॉडिफाइड वर्जन है। किस तरीके से, अब चेक फ्लडिंग में हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास एरिया है टोटली, वहाँ पर एरिया को हमने क्या किया, छोटे छोटे स्क्वायर जो शेप में है एरिया में कन्वर्ट कर दिया है, स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर दिया बाई विद द हेल्प ऑफ जो लीव और लीव बाय द हेल्प ऑफ लीव्स के केसेस में। अगेन लीव्स हमने क्रिएट कर दिया। लीव्स क्या है, मतलब स्मॉल हाइट के क्या है, हमने एक बैरियर क्रिएट कर दिए जो बैरियर जो हमारे पास सिंपली जो हमारे जो एग्रीकल्चर की जो हमारे पास सॉइल होती है उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, लीव्स क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे एक एरिया में कन्वर्ट कर दिए और फिर वहाँ पर क्या कर दिए, अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाई कर दिया सिंपली। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सिंपली जो भी हमें वाटर की जो इतने भी क्रॉप्स है उसकी सोइंग की जा सकती है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाटर में हमारे पास क्या है, वाटर में जो है कंट्रोल है हमारे पास है। हमारे पास क्या है, वाटर के लिए कंट्रोल है। अब हमारे पास जो वाटर है वो वाटर इजीली तरीके से क्या हो सकता है, स्पिल आउट नहीं होगा, इजीली तरीके से कहीं पे भी फ्लो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हो गया। तो इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्री फ्लडिंग इन विच वाटर इज कंट्रोल बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ लीव एंड फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ चेक एरियाज। ये सिंपली चेक एरियाज, इसको बोला जाता है चेक एरिया। अभी चेक एरियाज है, इनका जो एरिया है जनरली 0.2 हेक्टेयर से 0.8 हेक्टेयर तक वेरी करता है। जो एरिया ऑफ ये चेक हमने एरिया बनाया है, अगर इसका ये देखें तो ओके, सिंपली इट्स कॉल्ड चेक फ्लडिंग। तो मोस्टली ये जो सूटेबल होता है, ये जो हमारे पास जो परमेबल सॉइल है या फिर जो लेस परमेबल सॉइल है, दोनों के लिए ही मेथड ये सूटेबल होता है। okay? ये देख लीजिए यहाँ से। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास है बेसिन फ्लडिंग। अब बेसिन फ्लडिंग में क्या है, हमने चेक जो मेथड था उसमें क्या कर दिया, हमने स्क्वायर शेप में हमने क्या कर दिया था, जो एरिया को डिवाइडेड कर दिया था और उसमें क्या कर दिया था, हम वाटर अप्लाई कर दिया सबमर्ज कंडीशन में। बेसिन मेथड में भी हम सिंपली यही कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, इसमें ज़्यादा क्लियरिटी होगा। वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली जो हमारे पास एरियाज़ है उसको सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पर हमने कोई प्लांट हो गया या फिर हमारी क्रॉप हो गई, वहाँ पे इसकी सोइंग कर दी। मोस्टली जो मेथड है वो अप्लाई किया जाता है फ्रूट्स के लिए। जो हमारे फ्रूट्स जो हमारे पास प्लांट होते हैं, फ्रूट प्लांट होता है, क्या होता है, काफ़ी बड़े हाइट में होते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास क्या, एक सिंपली हमने एक एरिया वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, चेक एरिया, जो बेसिन बोलते हैं, रिंग सिस्टम। यहाँ पर ये देखिए, इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ चेक फ्लडिंग। जो हमारी जो चेक फ्लडिंग थी हमारे यहाँ पढ़ रहे थे, उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। हमने क्या सर्कुलर शेप में प्रोवाइड कर दिया उस एरिया को, और सर्कुलर शेप में हमने क्या है उसमें जो प्लांट है उसकी सोइंग कर दी और वहाँ पर हम वाटर अप्लाई कर देंगे। इनमें वाटर अप्लाई करते हैं स्मॉल में। तो हमारे पास अब पूरे एरिया को हमें क्या करना है, वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरे एरिया में हमें वाटर की रिक्वायरमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली हमारे पास ये वाटर में और कंट्रोल हो गया। तो दिस इज कॉल्ड, एंड दिस इज मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग बेसिन मेथड। तो दिस मेथड इज प्रिफर्ड फॉर द ऑर्चिड प्लांटेशन। ऑर्चिड प्लांटेशन का मतलब है ऑर्चिड जो प्लांटेशन होती है, मोस्टली जो फ्रूट्स जो हमारे प्लांट होते हैं उन्हीं को बोला जाता है ऑर्चिड प्लांटेशन। एग्जाम्पल मैंगो, फ्लावर्स, कुछ भी कह सकते हैं जो हमारे पास है। तो ये होती है बेसिन फ्लडिंग का केसेस। नेक्स्ट है हमारे पास है फरो इरीगेशन। अब फरो इरीगेशन क्या होता है, दिस इज कॉल्ड फरो इरीगेशन। देखिए आप क्या समझ, जो नैरो डिचेस, ये हमारे पास जो क्रॉप्स है और जो क्रॉप्स की जो बिटवीन में जो हमने ये क्रिएट किए हुए हैं लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, इट्स कॉल्ड नैरो डिचेस। यहाँ छोटे छोटे डिचेस हम बना देते हैं। सिंपली हमारे पास ये क्रॉप्स हमारे पास ये है और हमने क्या किया, इनके बिटवीन एक नैरो डिचेस क्रिएट कर दिए लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। तो इट्स कॉल्ड फरो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब जो वाटर की रिक्वायरमेंट है फॉर द यहाँ पर लैंड पर, वो क्या है बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। इस केसेस में हम जो वाटर को काफ़ी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक वाटर एप्लीकेशन का एक
क्या मेथड है, सुपीरियर मेथड है कंपैरिजन टू अदर्स, जो हमारे प्रीवियस मेथड सबसे पढ़े। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली ये फरो इरीगेशन है। तो फरो क्या है, एक नैरो डिचेज है विच आर एस्केवेटेड बिटवीन द क्रॉप्स एंड कैरी इरीगेशन वाटर थ्रू। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाटर, हमें ये नैरो डिचेस होते हैं जो वाटर को कैरी करते हैं थ्रू आउट द, जो हमारे पास लेंथ के थ्रू। तो यहाँ पर जो इनकी जो डेप्थ होती है वो कुछ सेंटीमीटर्स में होती है, नॉर्मली सेंटीमीटर्स में होती है, और जो हमारे पास जो इसकी विड्थ होती है वो जनरली 100 to 300 मीटर का लॉन्ग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो हमारे पास क्या है, फुल अमाउंट ऑफ वाटर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास टोटल अमाउंट 20 to 50% जो एग्रीकल्चर फील्ड है इज वेटेड, हैंस इवोपरेशन लॉसेज आर रिड्यूस इन दिस केस। तो इवोपरेशन लॉसेज भी रिड्यूस हो जाएंगे। अगर हम वाटर कम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इवोपरेट है वो भी कम हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास ये हो गया। यहाँ पर ये एक टर्म इंपॉर्टेंट है 20 to 50%। 20 to 50% एरिया ही हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ रिमेनिंग एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारे पास सिंपली केसेस हो गया। तो जनरली इसमें जो डेप्थ है इनको बोला जाता है फरो, जो नैरो डिचेस है उन्हीं को बोला जाता है फरो। तो फरो वेरीज फ्रॉम 8 to 30 सेंटीमीटर डेप्थ है, और इसकी जो लेंथ है लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में 400 मीटर है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में सिंपली। ओके, देखिए इसको एक बार, दिस इज कॉल्ड फरो इरिगेशन। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, शुगर केन, मेज, पोटैटोज, किसमें वो की जाती है, फार्मिंग की जाती है इसके थ्रू, फरो इरिगेशन के थ्रू। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन दिस इज़ द मॉडर्न टेक्निक्स। आप हमने सभी ने ये देखा होगा कहीं पे भी, जब रोड ट्रिप्स करते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं या फिर किसी कोई फार्मिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सिंपली जो फव्वारे जो चलते रहते हैं, आपने देखे होंगे फार्मिंग से, उसी को बोलते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो इसमें वाटर किस तरीके प्रोवाइड किया जाता है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन के थ्रू। एज ए स्प्रे वाटर क्या करता है, वहाँ पर फील्ड पर ड्रॉ होता है, विड्रॉ होता है। सिंपली इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाई विद द हेल्प ऑफ पाइप एंड पम्प्स। तो यहाँ पर क्या होता है, पाइप्स के थ्रू जो हमारे पास क्या है, सिंपली हम पाइप्स एंड पम्प्स इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। तो एक आर्टिफिशियल रेनफॉल की तरह हो गया ये, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम देखते होंगे यहाँ पे हमारे पास सपोज ये हमारे पास कोई पाइप्स होता है और वहाँ से क्या वाटर क्या होता है, स्प्रे की फॉर्म में क्या होता है, विड्रॉ होता रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली हो गया। तो इन दिस केसेस अब होगा क्या, अब डायरेक्टली वाटर कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, हमारी जो प्लांटेशन है उसके ऊपर या क्रॉप्स के ऊपर। तो इसमें केसेस में क्या होगा, सीपेज लॉसेज, और जो हमारे पास क्या सीपेज एंड इवापोरेशन लॉसेज भी रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सफिशिएंटली, इस केसेस में हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन। जो सरफेस मेथड की हम बात करें, सरफेस मेथड में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड ये मेथड है। कौन सा, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। नाउ डिस्कस विद एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या मोस्ट एफिशिएंट मेथड है। यहाँ पर क्या एवापोरेशन जो लॉसेज है, हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो क्या है, मोर देन 80% है। यहाँ पर जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन हमने अभी डिस्कस किया था। ये वाटर एप्लीकेशन इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर विच इज गेटिंग स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाई टू द फील्ड। तो यहाँ पर मोर देन 80%, मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो वाटर है स्टोर है रूट जोन में, वो इजीली तरीके से स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पे लैंड की जो नो लैंड लेवलिंग रिक्वायर्ड, हमें लैंड की कोई जो लेवलिंग करते हैं स्टार्टिंग किसी भी, जब भी हम क्या करते हैं कोई सी क्रॉप की सोइंग की जाती है, तो वहाँ पर सबसे पहले लैंड को क्या किया जाता है, लैंड लेवलिंग की जाती है। वहाँ पर उसमें डिफरेंट जो प्रोसेस है वो किए जाते हैं बिफोर द सोइंग। तो यहाँ पर हमें लैंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर ये इरोजन ऑफ सॉइल कैन बी कंट्रोल्ड। किस तरीके से, जब हम वाटर अप्लाई करते हैं किसी भी, जैसे देखा हमने फ्री फ्लडिंग के केसेस में वाटर अप्लाई किया, तो जैसे वाटर अप्लाई करेंगे तो वहाँ से क्या हो सकता है, क्या सोइल का इरोजन हो सकता है किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि हम वाटर क्या है डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं। तो वो भी हमारे केस में क्या कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये क्या है, सिंपली कैन बी इफिशियंट यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ टोपोग्राफी, सॉइल एंड क्रॉप्स। मोस्टली दिस मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन द टोपोग्राफी, या फिर कह सकते हैं जो सॉइल है इरोडेबल है, या फिर जो टोपोग्राफी वो स्टीप है। अगर स्टीप सॉइल हमारे पास स्टीप टोपोग्राफी है या फिर सॉइल हमारी इरोडेबल है, तो उस केसेस में हम स्प्रिंकलर इरीगेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर सॉइल इरोडेबल है तो हमारे पास स्प्रिंकलर इरीगेशन करेंगे तो वहाँ से सॉइल इजीली इरोड नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे पास जो वाटर एप्लीकेशन है वो स्प्रे के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या हमारे पास डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं ताकि वो इरोड हो जाए, यहाँ पर स्प्रे के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हैं। और स्टीप जो हमारे पास अगर
स्लोप स्टीप है, हमने डिस्कस किया था कि अगर स्लोप स्टीप होगी तो वाटर क्या होगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, डायरेक्टली आएगा और निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर का भी हमारे पास क्या कर सकते हैं, सिंपली हम स्टीप की स्लोप है वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके, ये हमारे पास केसेस हो गया। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। आप देखिए, मैंने कहा था कि जहाँ पे एडवांटेजेस है वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होते ही होते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर इस मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सोचिए सिंपली। अब यहाँ पे हम पाइप्स एंड पंप्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो क्या है, जनरली एक कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेथड है ये वेरी हाई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, और यहाँ पे जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सिस्टम इज़ बिट कॉस्टली टू इंस्टॉल, ऑपरेट एंड मेंटेन। यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो हमारा जो डिफरेंट पाइप्स पंप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट हम क्या है, हम एसेसरीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, कॉस्ट को जनरली क्या है, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये कि इसका डिसएडवांटेजेस हो गया। सेकंड एडवांटेजेस इज कंटिन्यूस पावर सप्लाई की हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम क्या वाटर क्या है कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास वो हो कैसे रहा है, वो पंप के थ्रू, पाइप्स के थ्रू तो हो रहा है। पंप्स को रिक्वायरमेंट क्या है, पावर सप्लाई की। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली हमें पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। तो भी क्या होगा, हमारा जो ओवरऑल मेथड है वो क्या हो गया, जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट इज कॉर्नर्स रिमेन अनइरिगेटेड। होता क्या है कि सपोज इसको हम एक वीडियो के थ्रू समझते हैं। कॉर्नर्स रिमेन्स अनइरिगेटेड का मतलब है, जैसे हमारे पास ये सपोज कोई पाइप है, वहाँ से क्या है वाटर स्प्रे की फॉर्म में क्या है चारों तरफ घूम रहा है। तो चारों तरफ तो घूम रहा है, बट कभी कभी क्या होता है, जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर पॉइंट है, वो इजीली क्या इरिगेट नहीं हो पाते। मतलब क्या होगा, ये हमारे पास ये है, अब जो इसके यहाँ से तो वाटर क्या हो रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, बट जो इसके जो बिलो द सरफेस जो सॉइल है वो तो क्या इजीली तरीके से क्या इरिगेट नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, कॉमन्स रिमेन्स अनइरिगेटेड रह जाते हैं अंडर हाई विंड कंडीशन। अब ये क्या है, सिंपली हम क्या करें, वाटर को स्प्रे की फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर विंड जो स्प्रे की फॉर्म, अब हम डिस्कस करते हैं कि स्प्रे की फॉर्म में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट बहुत ही ज़्यादा टाइनी साइजेस में होती है। अगर हाई विंड कंडीशन है, तो हाई विंड कंडीशन में क्या हो सकता है, जो वाटर ड्रॉपलेट की जो हमारे पास जो स्प्रे की है, उस कंडीशन में हमारे पास जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो सकती है अंडर हाई टेम्परेचर एंड विंड कंडीशन। हाई टेम्परेचर के केसेस में कैसे, इवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारे पास वाटर जो स्टोर होगा वो लेस हो जाएगा। हाई विंड की कंडीशन में हमारे पास जो विंड की कंडीशन है वो वाटर की जो फ्लो है उसको क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर वाटर एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी। अब जो अगर हमारे पास जो वाटर की क्वालिटी है, अगर वो वाटर क्वालिटी जो हाई सलाइन वाटर है, अगर हाई सलाइन वाटर है और अगर टेम्परेचर हाई है, तो जो लीव्स होती है वाटर की प्लांटेशन उसको क्या अफेक्ट कर सकता है, उसको लीफ जो है वो बर्न हो जाती है। अगर टेम्परेचर भी हाई है और जो हमारा जो वाटर की क्वालिटी है, जो हम वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं एज ए इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो अगर हाई सलाइन वाटर है, तो अभी हमारे पास ये जो एक डिसएडवांटेज क्रिएट हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट जो वाटर है डायरेक्टली कहाँ पर, लीफ पर, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली फॉल करता है। तो यहाँ पर ये केसेस का एक अनदर डिसएडवांटेजेस हो गया। ओके, चलिए इसके रिगार्डिंग आपको एक स्प्रिंकलर इरिगेशन एक वीडियो दिखाते हैं, किस तरीके से एक ये एक्चुअली में होता है। देखिए ये स्प्रिंकलर सिस्टम है, यहाँ पर ये पाइप्स आपको दिख रहे हैं, अभी पता लग जाएगा किस तरीके से एक्चुअल में ये सिस्टम वर्क करता है। ये स्प्रे की फॉर्म में वाटर क्या हो रहा है, स्प्रे हो रहा है, ये नोज़ल, यहाँ पर पाइप्स के ऊपर क्या होता है, नोज़ल्स लगे होते हैं। तो नोज़ल में तो ये वाटर प्रेशराइज वाटर क्या होता है, स्प्रे होता है। ये हमारा पंप सिस्टम हो गया, यहाँ पर वाटर स्टोरेज का टैंक, वहाँ से हम पंप के थ्रू और हेल्प के थ्रू वाटर प्रोवाइड करवाते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये किस तरीके से हमारे पास ये इस जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो वर्क करता है, ये हमने डिस्कस किया। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेशन। ये एक सब सरफेस इरिगेशन है और दिस इज द मोस्ट सूटेबल एंड दिस इज द बेस्ट मेथड इन इरिगेशन टेक्निक्स।
इसमें क्या है, डायरेक्टली हम वाटर क्या कहते हैं रूट जोन में प्रोवाइड करवाते हैं। इट इज़ द बेस्ट मेथड इरीगेशन। यहाँ पर क्या है, जो हमारी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन जो स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम में उससे भी ज़्यादा होती है। स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम इज़ द बेस्ट मेथड इन द केस ऑफ सरफेस इरीगेशन। सरफेस इरीगेशन के जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे, क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया था कि दो तरह की क्लासिफिकेशन है, सरफेस इरीगेशन एंड सब सरफेस इरीगेशन। तो सरफेस इरीगेशन में लिफ्ट जो हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था, कौन सा, स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम, दिस इज़ द बेस्ट मेथड। अब ड्रिप इरीगेशन जो है ओवरऑल जितनी भी टेक्निक्स है उसमें सबसे बेस्ट मेथड है। दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग जो एडवांस मेथड है इसमें कंसिडर किया जाता है। तो इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाइड डायरेक्टली इनटू द रूट जोन विद द हेल्प ऑफ ड्रिप नोजल्स एंड स्पेशली इसमें क्या होता है, जो स्पेशली डिज़ाइन इमीटर्स को यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस में। और दिस इज द बेस्ट सुटेबल मेथड फॉर रो क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड्स। अगेन जो रो क्रॉप्स होती है, जो रो में हम क्या करते हैं उसको सोइंग करते हैं, या फिर ऑर्चर्ड क्रॉप्स, उसमें एग्जाम्पल टोमेटोज, क्रॉन्स एंड कैप्स। ओके, अभी एक इसका वो देखिए, आपको वीडियो दिखाते हैं इसके रिगार्डिंग ये कि किस तरीके से ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वर्क करता है। अगेन यहाँ पर हमारे पास जो सोर्स है, वाटर सोर्स है, यहाँ पर कोई भी वाटर, ये वाटर सोर्स हो गया हमारा, और उसके हम वाटर को विड्रॉ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पम्प्स। देखिए आप, पंप वेल हो गया, और यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर को प्योरीफाई करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट, एक स्मॉल वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस यहाँ पर रखा हुआ है। वाटर सप्लाई हुआ, वाटर नंबर ऑफ पाइप्स में क्या फ्लो हो गया, दीज आर कॉल्ड, जो ये में है हमारे पास जो वाटर में वो सप्लाई हुआ, ये है मेन पाइप, ये जो हमारे पास ये है मेन पाइप। ये हमारा मेन पाइप है, और जो ये अदर पाइप्स जो इससे डायरेक्शन में है उसको बोला जाता है लैटरल्स। दीज आर कॉल्ड लैटरल्स। अब इन जो लेटरल्स है इनमें क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल जो होल्स होते हैं, और वो होल्स डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रूट जोन में वाटर को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके, हमने देखा कि जो हमारे पास किस तरीके से जो लेटरल्स होते हैं डायरेक्ट उसमें स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और होल्स के थ्रू क्या होता है, वाटर डायरेक्टली रूट जोन में जाता है। तो यहाँ पर जो वाटर्स है, वो जो वाटर जो डायरेक्टली रूट जोन में जा रहा है वो क्या है, टिप टिप करके जाता है, मतलब एक ड्रिप वाइज क्या होता है उसका काउंट होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये वाटर का क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है। तो यहाँ पर अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, वाटर को रूट जोन में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास ये वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है इसमें। तो ये हमारे पास सिंपली ये हो गया। तो एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन क्या हो गया, सिंपली कि वाटर रिक्वायरमेंट इज मिनिमल। अगर वाटर रिक्वायरमेंट मिनिमल है तो एवापोरेशन लॉसेज आर नेग्लिजिबल। जो हाईएस्ट रेट ऑफ वेजिटेशन ग्रोथ इज अचीव्ड इन दिस मेथड, तो बता दिया कि अगर हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास वाटर की हमारे जो वाटर क्रॉप्स है वो हमारे पास क्या है, हाइयर अमाउंट ऑफ वेजिटेशन वी कैन गेट, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो क्रॉप यील्ड है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमारे मिल जाएगी। नेक्स्ट वन इज सॉइल सरफेस इज लिस्ट वेटेड एंड हैंस अक्रेंस ऑफ जो डैम्पनेस की जो कंडीशन हमने बताई थी, एक डिसएडवांटेज ऑफ इरीगेशन बताया था कि जो जहाँ पर भी हम वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, वेट कंडीशन में हो जाती है, वेट जो डैम्पनेस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और नंबर ऑफ डिसीजेस अकर हो जाती है। तो यहाँ पर वो कंडीशन भी रेक्टिफाई हो जाती है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड लेवलिंग एंड लेस लेबर इज रिक्वायर्ड। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरीगेशन मेथड, बट if there are advantages then again disadvantages will be there. So what are the disadvantages of this method, चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं प्लास्टिक जो पाइप्स होते हैं, वो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, या फिर जो मटेरियल्स जो अनदर मटेरियल्स के जो पाइप्स होते हैं, दे कैन अटैक बाय द रोडेंट्स। रोडेंट्स मीन्स जो हमारे पास सिंपली जो एग्रीकल्चर हम करते हैं, फार्मिंग में कभी कभी क्या होता है, माइस या फिर स्क्वायरल जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको अटैक कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं।
डज नॉट ऑफर अगेंस्ट द फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन। ये प्रॉब्लम, फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन ये प्रॉब्लम, ये मोस्टली जो हमारे पास ऐसे एरिया जहाँ पर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो चल जाता है वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। मोस्टली वहाँ पर ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर लो हो गया तो वहाँ पर जो फ्रॉस्ट है, मतलब वहाँ पर जो आइस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जम जाती है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम। जहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर क्या गया, हमारे पास जो पाइप्स को यूज़ कर रहे हैं, नोजल्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या हाई स्किल सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है। तो हाई स्किल इज़ रिक्वायर्ड इन द डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन। तो यहाँ पर ही ओवरऑल कॉस्ट भी क्या होगी, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। तो भी ये डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन। बट ओवरऑल दिस मेथड इज बेस्ट मेथड इन ऑल इरिगेशन टेक्निक्स। तो ये हमारे पास हो गए सिंपली केसेस। चलिए, If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.